नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता शर्मा और हम लोग डिस्कस करेंगे वन लाइनर सीरीज़ में ल्यूसेंट जी के आधारित क्वेश्चंस, जिसमें कि जनरल साइंस के जो भी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उनमें से कुछ नंबर पक्के करने के लिए ये क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। केमिकल फार्मूला। साधारण नमक को NaCl कहते हैं, बेकिंग सोडा को NaHCO3, धोबन सोडा को Na2CO3.10H2O कहते हैं, कास्टिक सोडा को NaOH, फिटकरी को K2SO4 Al2SO4 thrice.24H2O, लाल दवा को KMnO4, कॉस्टिक पोटाश को KOH, चूने के पानी को CaOH twice, जिप्सम को CaSO4.2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4.12H2O, चौक को CaCO3, चूने पत्थर को भी CaCO3 ही कहते हैं, संगमरमर CaCO3 होता है, नौसादर NH4Cl होता है, लाफिंग गैस N2O होती है, लिथार्ज PbO, गैलेना PbS, सफ़ेद लेड 2PbCO3.PbOH twice, शुष्क बर्फ CO2, अमलराज KNO3+HCl 1:3 और एक एक्वारीजिया का भी मिक्सचर होता है, वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। भारी जल D2O, हॉर्न सिल्वर AgCl, प्रोड्यूसर गैस CO+N2 और मार्श गैस CH4, सिरका CH3COOH, एल्कोहल C2H5OH, चीनी C12H22O11, यूरिया NH2CO NH2, बेंजीन C6H6। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र पढ़ लेते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर टोंक में है। केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड में है, जोधपुर। सुदूर संवेदन केंद्र अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र। ये बीकानेर, अजमेर जो भी जगहें लिखी हैं ये सारी राजस्थान में ही हैं, तो राजस्थान के मेनली याद रखिएगा। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म भी वहीं पे ही है। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र वहाँ पे है। राष्ट्रीय शुकर फार्म वहाँ पे है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड वहाँ पे है। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला है वहाँ पे। शुष्क अनुसंधान केंद्र भी वहाँ पे है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है राजस्थान में। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान भी है। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी है। अब डिस्कस करते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखक। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा। कामासूत्र बात्स्यायन द्वारा। राजतरिणी कलहण द्वारा। स्पीड पोस्ट शोभा डे द्वारा। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा। स्पीड पोस्ट अगेन शोभा डे। डिवाइन लाइफ बाय शिवानंद। इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी। माय ट्रुथ इंदिरा गांधी। मिलिंद पन्हो नागसेन। शाहनामा बाय फिरदौसी। बाबरनामा बाबर ने ही लिखी थी। अर्थशास्त्र चाणक्य। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। विनय पत्रिका तुलसीदास। गीत गोविंद जयदेव। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। यंग इंडिया महात्मा गांधी। मालगुडी डेज यंग इंडिया बहुत बार पेपर्स में आ भी चुका है। मालगुडी डेज R.K. नारायणन। काव्य मीमांसा राजशेखर। हर्षचरित बाणभट्ट। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। मेघदूत कालिदास। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। हितोपदेश नारायण पंडित। अंधा विश्वास सगार का घोष। गाइड R.K. नारायणन। तो गाइड तो बहुत नोन बुक है। अ सुटेबल बॉय बाय विक्रम सेठ। लाइफ डिवाइन बाय अरविंद घोष। तो लाइफ डिवाइन माय ट्रुथ बाय इंदिरा गांधी ये भी पेपर्स में आ चुका है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? हिली नेशनल पार्क। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है? 3568 किलोमीटर।
जाड़े में साइबेरियन सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, तो राजस्थान में दिखाई देते हैं। सरिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1955 में। कान्हा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1995 में हुई थी। काफ़ी लेट हुई थी सरिस्का के कंपैरिजन में, याद रखिएगा। कॉर्बेट और सरिस्का का आसपास हुआ था, तो वहाँ पे 1957 में बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई थी। दुधवा कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दुधवा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1958 में हुई थी। उत्तराखंड में ही है वैसे ये। बाघवगढ़ भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? 1968। रणथंभौर की स्थापना 1973 में, उसी साल में बांदीपुर की भी हुई थी। और ये रणथंभौर राजस्थान में है, बांदीपुर मध्य प्रदेश में। मानस भारत के बाघ अभयारण्य जो है 1973 में हुई थी, और कुछ एक्ट भी आया था 1973 में रिलेटेड विद वाइल्ड लाइफ, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेलघाट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1973 में ही हुई थी। 73 में काफ़ी जगह हैं, पलामू भारत है, सिमलीपाल भी है, सुंदरबन भी है। पेरियार आपका थोड़ा लेट हुआ था 1978 में। नागार्जुन सागर जो बाघ अभयारण्य है 1982 में, ये थोड़ी टाइमलाइन है, एटलीस्ट याद रखिएगा, कई बार पेपर्स में आ जाती है। बक्सा सागर 1982, तो ये आसपास वाले तो नामदफा, नागार्जुन और बक्सा ये आसपास ही है। इंद्रावती भी उसी टाइम का है, तो ये नागार्जुन, बक्सा, नामदफा, इंद्रावती ये थोड़े लेटेस्ट में आ गए, थोड़े पुराने में फिर पेरियार उससे पहले सुंदरबन, सिमलीपाल और पलामू ये आसपास ही है। मेघाट याद रखिएगा, मानस भी, बांदीपुर भी उसी टाइम में, रणथंभौर भी उसी टाइम में है। तो काफ़ी पुराने जो हैं उसमें आ जाता है कॉर्बेट, और कॉर्बेट से भी पुराना सरिस्का है। कान्हा भी सबसे ही लेटेस्ट हो जाएगा इनमें फिर। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहती हूँ ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाए, ताकि हेल्प सभी की हो पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।